तो यहाँ पे अब हमारे पास बीए में ऑप्शन क्या-क्या हैं? एक तो मैं बीए इकोनॉमिक्स से कर सकता हूँ, बीए में और क्या-क्या ऑप्शन है हमारे पास? साइंस पॉलिटिक्स में जाना चाहते तो पॉलिटिक्स में चले जाएंगे। पॉलिटिक्स के अलावा और? सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी लेते हैं तो आप वुमेन के लिए कोई भी सोसाइटी अगर उनके पास कोई भी बुरा हो रहा है सोसाइटी में तो आप सोशियोलॉजी के थ्रू जा सकते तो हैं। ये सिर्फ इंग्लिश वुमेन्स और गर्ल्स के लिए है, जेंट्स और मेल के लिए नहीं है? सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। सो करियर टॉक के एपिसोड नंबर 16 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आशीष सिंह, आपका करियर गाइडर। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रखा है या आप करने की सोच रहे हैं तो क्या क्या अच्छे करियर ऑप्शंस आपके पास हैं। और अगर आप ये वो बच्चे 12th पास वाले बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो है। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स क्या होता है, और जो बैचलर ऑफ आर्ट्स कर चुके हैं और वो बेस्ट करियर ऑप्शंस को ढूंढना चाहते हैं या एमए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ गाइज, हमारे साथ आज के वीडियो में एक पैनलिस्ट मैम भी हैं जो जनरली आज की वीडियो की पैनलिस्ट हैं, और वो इसी फील्ड पे काम की हैं। उनका एक्सपीरियंस है, बैचलर ऑफ आर्ट्स उन्होंने कर रखा है और उस पे ही उनका एक्सपीरियंस्ड है ना। तो वो काफी अच्छी तरीके से गाइड कर सकती हैं हमें भी और आपको भी, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप बच्चों के थ्रू मुझे मिला है। जो बच्चे बीए को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में रहते हैं, वो क्वेश्चंस मैं नोट डाउन कर रखा हूं और मैम से हम यही सब चीजें डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, ताकि यार आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो। जितने भी आपके माइंड में बैचलर ऑफ आर्ट्स या उसके करियर रिलेटेड क्वेश्चंस हो, वो सारे इस वीडियो में दूर हो जाए। तो यार लेट नहीं करते हैं, कंप्यूटर्स में चलते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, हमारे साथ आज पैनल में है रोशनी मैम। सबसे पहले तो हम उन्हें गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग रोशनी मैम। गुड मॉर्निंग सर। ओके, नाउ आज के जो पैनल डिस्कशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो हम लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में हर एक चीज छोटी डिटेल को डिस्कस करेंगे पैनल डिस्कशन में, इसलिए कि मेरे पास काफी सारे आप लोगों के क्वेश्चंस हैं और मैम उस फील्ड पे काफी वर्क कर चुकी हैं और कर भी रही हैं, है ना। तो जितने भी आपके माइंड्स में क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, कमेंट करके बता दो। हम एक एफएक्यू जब रखेंगे तो उसमें हम उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे। बट मैं काफी सारे क्वेश्चंस अपने पास रखा हूं जो कि हो सकता है वो आपके डाउट्स हो इस कोर्स से रिलेटेड। साथ ही साथ इसमें क्या करियर ऑप्शंस हैं, वो सब सारी सारी चीजें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनरली, ठीक है। तो लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो मैम, आप बताइए, बैचलर ऑफ आर्ट्स आप जनरली इस फील्ड से हैं, है ना। तो आपके हिसाब से इसमें कौन कौन से करियर ऑप्शंस होने चाहिए, और सबसे पहले तो स्टार्ट कीजिएगा कि बैचलर ऑफ आर्ट्स कौन कर सकता है और कैसे करते हैं, इसमें क्या करियर ऑप्शंस हैं यहाँ से। नाउ आप स्टार्ट कर सकती हैं। हेलो सर, अगले देने के लिए तो वेलकम बच्चों। हम आज डिस्कस करेंगे बीए। बीए अगर आप करते हैं तो कौन कौन से आपके करियर ऑप्शंस होता है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स नॉर्मली 12th के बाद किया जाता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है आपका। अगर बीए में अगर 12th में आपका आर्ट्स है तो आप ये कर सकते हो बैचलर ऑफ आर्ट्स। और इसके फर्दर हम वन बाय वन देखेंगे इसके करियर ऑप्शंस। ओके, तो जैसे कि आपने मैम बताया इसमें कि बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर बच्चे 11th-12th में जो आर्ट्स ले रखे हैं वही बच्चे कर सकते हैं, और एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ना। तो यस क्या सर। ये पीसीएम और कॉमर्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं क्या बैचलर ऑफ आर्ट्स? सर कर सकते हैं एक्चुअली। अगर टायर 1 और टायर 2 कॉलेजेस होते हैं जिसमें आपको ये होता है कि आपका 12th में आर्ट्स होना चाहिए, बट टायर 3 कॉलेजेस होते हैं उसमें अगर आप कॉमर्स से हैं, पीसीएम से हैं, फिर भी एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक चीज बच्चों आप लोग के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल टायर 1 और टायर 2 जो कॉलेजेस होते हैं वो थोड़े, मतलब जो यूनिवर्सिटीज होते हैं वो थोड़ा सा हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज होती है, और उनके नॉर्म्स होते हैं कि यार अगर आपको बीए करना है ना, बीए करना है तो आपके पास आर्ट्स 11th-12th में आर्ट्स होना ही होना चाहिए। बट टायर 3 यानी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज या ओपन यूनिवर्सिटीज या थोड़ा लो क्वालिटी के प्राइवेट कॉलेजेस की बात किया जाए, तो वहां पे आप अगर आपके पास अगर आर्ट्स
से 11-12 आपके पास नहीं है, आपने पीसीएम या कॉमर्स से भी कर रखा है, तो वो कॉलेजेस आपको फिर भी बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के लिए परमिशन देती हैं, ठीक है, बट इट इज ओनली फॉर टायर 3 कॉलेजेस, ठीक है। नाउ मैम नेक्स्ट। अच्छा, मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बीए करते हैं तो कोई यूनिवर्सिटी से करिए, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, जिससे मैंने किया है। अगर कोई अच्छी, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से है या जेएनयू से, इससे करिएगा तो उसका वेटेज होगा। और फर्दर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही बीए ले रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन बी भी होगा। तो वन बाय वन और डिस्कस करते हैं। और एक और सजेशन है, अगर आप बीए करते हैं तो ऑनर्स जरूर लीजिए उसमें, जो कि सेकेंड ईयर में आता है। जब मैंने पीयू से किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो सेकेंड ईयर में आपको ऑनर्स मिलता है। आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, लाइक पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स कर लीजिए। उसका बस यही होता है, हाई लेवल थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा हाई लेवल में पढ़ाया जाता है। अगर इकोनॉमिक्स लेते हैं तो इकोनॉमिक्स आपका बेसिक होगा और एडवांस इकोनॉमिक्स हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर बीए करते हैं तो ऑनर्स के साथ कीजिए। ओके, तो मैम जैसे कि आई थिंक जैसे आपने बताया बीए के बाद बीए ऑनर्स के साथ कीजिए, तो बीए प्लेन टाइप का भी कुछ होता होगा, है ना? तो बीए प्लेन और बीए ऑनर्स में कोई डिफरेंसेस है या फिर दोनों सेम ही है? नहीं सर, बीए अगर सिंपल करते हैं, बीए सिंपल, तो आपका ये होगा कि आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होंगे, और जो भी यूनिवर्सिटी का या फिर 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है और 3 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। तो उसमें सिंपल होगा। अगर आप ऑनर्स करते हैं तो अलग से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और उसमें ऑनर्स लिखा होगा। सिंपल बीए में मतलब सिंपल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, और अगर ऑनर्स कर ले लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो उसमें थोड़ा एडवांस लेवल होता है और बीए का वेटेज बढ़ जाता है बस। ओके, तो एक क्वेश्चन और था मैं मेरे पास कि यस बीए में सब्जेक्ट्स भी हैं, लाइक बीए इकोनॉमिक्स से, बीए इंग्लिश से, या फिर नॉर्मल बीए सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है? सर, मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बीए करते हैं तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लीजिए और 2 थ्योरी वाले सब्जेक्ट लीजिए, जैसे सोशियोलॉजी ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, तो इकोनॉमिक्स ले लीजिए या मैथ्स ले लीजिए, या फिर कोई ऐसे इंग्लिश ले लीजिए। इन सब का मार्केट में बहुत वैल्यू है, तो मतलब करंट ऐसे लीजिए। सिचुएशन को देखा जाए, करंट सिचुएशन को देखा जाए तो बीए में जैसे आपने बताया इंग्लिश तो लेना ही ले लेना चाहिए करंट सिचुएशंस को अगर देखें तो, सर, इंग्लिश है ना? लेना चाहिए क्योंकि मार्केट में इसकी वैल्यू है। हम्म, आप आईलेट्स भी करा सकते हैं, अगर आप बीए के बाद तो आप आईलेट्स की कोचिंग दे सकते हैं। हम्म, तो मुझे लगता है कि बाद में हम सोचते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट्स लेना था, तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और जिसकी मार्केट में वैल्यू है वो जरूर लेना चाहिए हमें, एक सब्जेक्ट, और उस पर अच्छे कमांड्स होना ओके चाहिए हमें। ओके मैम, ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर आप बीए करते हैं तो आप एमए कर सकते हैं। एमए करने के बाद आप एमए के फर्स्ट ईयर से भी एलिजिबल हो जाते हैं नेट का पेपर देने। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपने नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपको प्रोफेसर बनना है। तो अगर आप नेट क्लियर करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। ओके। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं और आपको और लगता है कि आप और पढ़ सकते हैं, तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं एंड देन प्रोफेसर बनते हैं। ओके, आपका रिसर्च पेपर पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन है मैम मेरा यहाँ पे, क्या बीए के बाद हाँ जी। डायरेक्ट नेट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं क्या? उसके लिए एमए करना नो जरूरी है? सर, एमए करना कंपलसरी है। ओके आप एलिजिबल हो जाते हैं पेपर देना, बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमए के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एमए एमए मतलब हमें नेट का एग्जाम देने के लिए एमए करना कंपलसरी हो जाता है ना? तभी मतलब कोई पीजी डिग्री यस होना सर। चाहिए हमारे पास, कोई डिग्री होना चाहिए, तभी हम नेट का एग्जाम दे सकते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइक, है ना? यस सर। और फर्दर आप फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और अगर आप पीएचडी करते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर बनते हैं। नेक्स्ट, अगर आप बीए करते हैं तो उसके बाद बीएड कर सकते हैं। बीएड फिर या फिर बीटीसी और डीएल कर सकते हैं। बीटीसी और डीएल ये होता है प्राइमरी टीचर के लिए, और बीएड होता है आप कोई भी प्राइमरी हो गया, कोई भी स्कूल लेवल पे सेकेंडरी एजुकेशन भी के टीचर्स बन सकते हैं। टीजीटी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर,
कि आप टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं, सीटेट दे सकते हैं, और अलग अलग स्टेट में जैसे हरियाणा टेट होता है, हिमाचल टेट होता है, तो आप यूपी टेट होता है, तो उसको भी आप क्रैक कर सकते हैं बीएड करने के बाद। ओके मैम, यहाँ पे तो मेरा एक आप 2 क्वेश्चन है। ईयर टीचर जी करते जी हैं। जी, अगर मतलब अगर अगर बीए के बाद अगर मेरा फॉर एग्जांपल मैं स्कूल का टीचर बनना चाहता हूँ, है ना, तो आजकल तो कंपलसरी हो गया है कि आप किसी भी स्कूल्स में अगर आप जॉब करना चाहते हैं एज ए टीचर, तो आपके पास बीएड तो होना ही होना चाहिए, है ना, फॉर बीएड होना चाहिए। बीए। और यहाँ पे एक है बीटीसी और डीएलएड। डीएलएड यानी मैं बता दूं डिप्लोमा इन एजुकेशनल कुछ करके है शायद, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो अगर स्कूल में एज अ टीचर आप पढ़ाना चाहते हैं, आपका मन है, देन बीए के बाद बीएड करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर आपने डीएलएड या बीटीसी किया तो आप प्राइमरी टीचर यानी 1 क्लास से लेके 5 क्लास के बीच में पढ़ा सकते हैं, बट उससे टॉप के लिए आपको बीएड करना जरूरी हो जाएगा फिर, है ना। तो देखो हाँ, बहुत सारे और डिपेंड्स ऑन स्कूल। 2 ईयर का बहुत सारे कोर्स। ऐसे स्कूल्स होते हैं जो कि जरूरत देखते नहीं है बीएड हुआ है कि नहीं है, अगर आपके अंदर टैलेंट दिखता है तो डायरेक्ट आपको ले लेते हैं, बट हाँ आपको करना जरूर है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि अगर आप किसी स्कूल के टीचर बनना चाहते हो तो यार बीएड होना चाहिए। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस तो डायरेक्ट ले लेते हैं, बट आपको बाद में भी करना पड़ जाएगा बीएड, ठीक है। और इसमें मैम जो पोस्ट है जैसे टीचर का होता है तो टीजीटी पोस्ट मिलता है, टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने यस। सुना हो कि पीजीटी भी होता है, तो वो पीजीटी वाला पोस्ट नहीं मिलता है क्या इसको करने के बाद? तो अगर आप एमए करते हैं तब, अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो ओके ओके, सीटेट में टीचर का एग्जाम्स होता है आई थिंक, है ना, टीचर एग्जाम्स सीटेट के लिए। सेंट्रल कंडक्ट कराती हैं। एच टेट ये हरियाणा हो गया, मैंने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया। वैसे हिमाचल, यूपी टेट सारे टेट होते हैं। ओके ओके ठीक है मैम, ओके नेक्स्ट। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बीएड करें। बीटीसी और डीएड की इतनी वैल्यू नहीं है, बीएड की ज्यादा वैल्यू है। आजकल मैं भी देख रहा हूँ, जहां तक मेरे को भी नॉलेज है, आजकल के टाइम में डीएलएड और बीटीसी का वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो गया है ना। यस सर। ओके और अगर आप बीए के साथ साथ बीए करते हैं तो उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं। इसमें आप एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज का बन सकते हैं। बैंकिंग का, बैंकिंग जैसे आरबीआई में आई आरबीआई हो गया, उसमें दे सकते हैं, या फिर कोई भी बैंक में आप एज अ हायर हो सकते हैं। ओके, फिर फाइनेंस में कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग होता है, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, इन सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके। एचआर जनरली वो वाला पोस्ट है जिसमें मतलब ह्यूमन हाँ किसी कंपनी में जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह करते हैं, है ना, तो वो एचआर डिपार्टमेंट ही होता है जो कंपनी में एम्प्लॉयज को रिक्रूट करती है ना। बैंकिंग में जैसे नॉट ओनली फॉर आरबीआई, और जितने भी बैंक के एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स भी होते हैं, है ना, उन सारे पोस्ट के लिए ये बंदे अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर एमबीए, जो हाई लेवल के थोड़े पोस्ट हैं हाँ, आप बैंक। नॉर्मल प्राइवेट बैंक में भी जा सकते हैं। आप बैंक में भी जा सकते हैं, नॉर्मल प्राइवेट बैंक। ओके ओके नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। बीए के बाद आप कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। नॉर्मली बच्चे बीए इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कम्पिटेटिव एग्जाम्स ट्रैक करना होता है। लाइक बैंकिंग, बैंकिंग में जो आरबीआई के एग्जाम्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। एसबीआई के भी पीओ क्लर्क के एग्जाम्स अच्छे होते हैं। फिर यूपीएससी कर सकते हैं। नॉर्मली बच्चे बीए इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको यूपीएससी क्रैक करना होता है। एसएससी सीजीएल भी कर सकते हैं। तो मैं एक सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बीए करते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, तो साइड बाय साइड आप एमए कर सकते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से। जैसे पीयूडी प्रोवाइड कराती है, इग्नू भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप साइड बाय साइड कर लीजिएगा ताकि आपके पास ऑप्शन बी रहेगा। ओके ओके ठीक है। ओके मतलब साइड में सर कोई ओपन, अगर क्वेश्चन? आप कोई पीजी कोर्स करना चाहते हैं तो ओपन से डाल दीजिए, है ना, बाकी अपना बैंकिंग यूपीएससी में ये सब में प्रिपरेशन करते रहिए। तो मैम ये अच्छा रहता है आपके पास जी, ओपन यूनिवर्सिटी से ऑप्शन एमए बी रह करना अच्छा जाता रहता है, इसमें कोई वैल्यू तो है। गिरती नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर मैं किसी ओपन यूनिवर्सिटी से मतलब घर बैठे जनरली एग्जाम, यही है ना ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब घर में अपना काम करते रहो, बस एग्जाम दो और क्वालिफाई, तो इसमें एमए वगैरह हम ये यहाँ से करते हैं तो कोई हमारी डिग्री की वैल्यू कम नहीं होती है कि सेम ही रहती है नॉर्मल एमए से? रेगुलर और ओपन में डिफरेंस तो होता है। बट आप जैसे अगर आपके पास बैंकिंग में कुछ नहीं हुआ, यूपीएससी में कुछ नहीं हुआ, तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हो। उसमें आप ओपन से करिए या रेगुलर से कीजिए, कोई डिफरेंस नहीं होता। ओके ओके ठीक है, ओके मैम।
यस सर। हम्म, बीए के बाद आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, उसके बाद न्यूज एंकर बन सकते हैं, कंटेंट एडिटर बन सकते हैं। तो इसलिए अगर आप बीए इन इंग्लिश करते हैं तो कंटेंट एडिटर आपके लिए अच्छा होगा। एडवर्टीजमेंट में जा सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं, टेक्निकल राइटर बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं अगर बीए के बाद जर्नलिज्म में जाते हैं। तो जर्नलिज्म के लिए कोई कोर्स होता है या कोई कॉलेजेस? कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराते हैं कि आपको ट्रेन कर दिया, उसके बाद डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, ओके मैम, ओके। बीए आपने किया है तो आप एलएलबी का एग्जाम दे सकते हैं, एलएलबी कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि आप जज के लिए, जज बहुत हायर पोस्ट है, अच्छी सैलरी, अच्छा कैरियर ऑप्शंस होता है। फिर आप गवर्नमेंट लॉयर के एग्जाम्स देके उसको करेक्ट कर सकते हैं, तो आप कोर्ट के साइड जा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो जनरली जो भी लॉयर वाला हो, चाहे जज के एग्जाम्स वगैरह हो, जो भी गवर्नमेंट इसमें निकलता है, तो आफ्टर एलएलबी हम दे सकते हैं। तो मैम कुछ एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं बीए के बाद भी डायरेक्ट हमें जज वज के लिए कोई उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि एलएलबी करना जरूरी हो जाता है? एलएलबी करना जरूरी हो जाता है। ओके, ठीक है। बीए के बाद आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, लाइक फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, कैटरिंग हो गया, कैबिन ऑप्शन हो गया, एयर होस्टेस हो गया। तो ये सारे बहुत ऑप्शन है। एयर होस्टेस में आप, आपकी हाइट और आप अगर देखने में आपके लुक्स अच्छे हैं तो आप एयर होस्टेस में जा सकते हैं, जाके बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। तो बीए के बाद होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बिना अगर लुक अच्छा नहीं हो तो नहीं मिलेगा, ऐसा नो है? सर। मतलब लुक वो यस सर। इम्पोर्टेंट है, स्किल इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे लुक इम्पोर्टेंट है। नहीं, एयर होस्टेस में आपके लुक्स होने चाहिए, आपके अगर हाइट्स भी कम है तो आप नहीं जा सकते। अच्छा, कुछ उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते होंगे, है ना? यस सर। यस सर, आपके कोई मार्क्स नहीं होने चाहिए फेस पे, इनके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ओके। आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं बीए के बाद। या तो आप गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, वो वाले पॉलिटिक्स बन सकते हैं, या फिर खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट में, एमपी बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस बन जाते हैं पॉलिटिक्स में। तो बीए पॉलिटिकल साइंस में कीजिए और ऑनर्स कर दीजिए, तो हमारे भारत को भी, हमारे इंडिया को भी एजुकेटेड पॉलिटिक्स की जरूरत है। ओके, मतलब मैं जो कहना चाह रहा था वो आपने कह दिया, नेता बनो लेकिन शरीफ वाला, है ना? सही है, यस। सही है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है यार, अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में जाना चाहते हैं तो बीए करना जरूरी है, मतलब कर इसके थ्रू जा सकते हैं, है ना? ओके, डिप्लोमा बीए कोर्स। के बाद आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं कि 1 ईयर की, डायरेक्ट मुझे किसी टेक्निकल या फिर टेक्निकल में चले जाएं तो आप डाटा एंट्री सीख के एकदम से आपकी अच्छी पैकेज 30-40,000 आप अर्न कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग में मैं सजेस्ट करूंगी आप इंटीरियर डिजाइनिंग करें, क्योंकि मार्केट में अभी उसकी वैल्यू ज्यादा है, गारमेंट्स की अभी इतनी वैल्यू नहीं है। और ज्वेलरी डिजाइनिंग की बहुत डिमांड है, तो आप ज्वेलरी डिजाइनिंग कर सकते हैं। या फिर कोई कंप्यूटर कोर्स करके आप डायरेक्ट हायर हो सकते हैं। या फिर कोई कोई भी आप डेवलपर का देख सकते हैं, जावा डेवलपर का कोर्स ले सकते हैं। ये सब बहुत डिमांडिंग है आज, आजकल में। ओके, करेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये ज्यादा डिमांडिंग है ना? हाँ, बहुत डिमांड है मार्केट में, बहुत ज्यादा। ओके, ठीक है। ओके, तो सर इतना ही था, हमारे इतने सारे ऑप्शंस हैं अगर आप बीए करते हैं तो। ओके, ठीक है। तो बैचलर ऑफ आर्ट से रिलेटेड मैम ने हम लोग को काफी ज्यादा डिटेल जानकारी दे दिया है। आपको आई होप इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, जो भी है। कुछ क्वेश्चंस मैम मेरे पास रखे हुए हैं कुछ अपने स्टूडेंट्स का, जो कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चंस हमारे सामने है, जैसे कि पीसीएम वगैरह से जो बच्चे करते हैं या फिर बायो लेके जो 11th-12th क्रॉस करते हैं, तो वो जनरली आईआईटी या नीट का एग्जाम देते हैं अच्छे आईआईटीज और ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो क्या इसके लिए भी कोई एग्जाम, अगर अच्छे कॉलेजेस चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए, तो इसके लिए भी आफ्टर 12th कोई एग्जाम होता है, या फिर सारे कॉलेजेस ओपन है कि भाई आओ एडमिशन ले लो, ऐसा कुछ?
नहीं सर, कुछ कॉलेजेस मेरिट बेस पे लेती हैं और कुछ कॉलेजेस का एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आप पीयू में जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो पहले अब मेरिट बेस पे एडमिशन मिलता था, अब एंट्रेंस बेस पे मिलता है, जो कि बैचलर इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। ओके ओके, तो तो मेरिट जनरली एंट्रेंस एग्जाम होता है। मतलब डायरेक्ट आजकल, पहले होता था कि डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाते थे आपके मेरिट बेस पे। काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आज भी मेरिट बेस, अगर आपका 12th में अच्छा खासा परसेंटेज है तो काफी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डायरेक्ट आपको आपके मेरिट बेस पे एडमिशन दे देती हैं। बट आजकल क्या हुआ है कि डिमांड बढ़ा है, क्योंकि कुछ दूसरे ब्रांचेस की डिमांड कम हुई है, तो कुछ का तो ब्रांच डिमांड बढ़ेगा ही, है ना। तो दैट्स वाई अब क्या कर दिया गया है कि एंट्रेंस एग्जाम्स भी लेने लगे हैं। और वो जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, आई थिंक हर यस, यूनिवर्सिटी का अपना खुद का होता है ना। ऐसा किसी अलग थर्ड पार्टी यस से सर, ज्वाइंट नहीं है, कोई है ना। एजेंसी नहीं है, कोई एजेंसी। हम्म। और जो इसका मैम जो कॉम्पिटिटिव, मतलब कॉम्पिटिटिव बात बोल रहा हूँ, 12th के बाद जो भी इसका यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स लेती हैं, उसका लेवल कैसा रहता है, मतलब नॉर्मल रहेगा या फिर थोड़ी मेहनत करके जानी पड़ेगी उसके लिए? सर नॉर्मल होती है, ज़्यादा नहीं होती। अगर आप इकोनॉमिक्स का बताऊँ तो इकोनॉमिक्स में अगर आपने 11th-12th अच्छे से किया है इकोनॉमिक्स में, तो उस लेवल का ही आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ओके। तो यहाँ पे अब हमारे पास बीए में ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक तो मैं बीए इकोनॉमिक्स से कर सकता हूँ, है ना। एक बीए में और क्या क्या ऑप्शन है मैम हमारे पास, अलग अलग पॉलिटिकल सब्जेक्ट? साइंस, अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते तो पॉलिटिक्स में चले जाइए। पॉलिटिकल साइंस से अगर बीए में करता हूँ तो पॉलिटिक्स वाले जो सेक्टर्स हैं उसमें करियर ऑप्शन अच्छा है ना। इसके अलावा और? सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी लेते हैं तो आप वुमेन के लिए कोई भी सोसाइटी में अगर उनके पास कोई भी बुरा हो रहा है सोसाइटी में, तो आप सोशियोलॉजी के थ्रू जा सकते हैं। ओके ठीक है। वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो सोशियोलॉजी बेस्ट होता है उसके लिए। अच्छा, तो ये सिर्फ इंग्लिश कर, वुमेन्स और गर्ल्स के लिए है, जेंट्स और मेल के लिए नहीं है ऐसा? सर नॉर्मली अभी उनके लिए एक्ट बन रहे हैं, तो उनके लिए ही होती है अगर तो कुछ मतलब एनजीओ ऐसे। टाइप का है क्या ये, कि एनजीओ में अगर आप एज ए एनजीओ जैसे काम करना चाहते हैं, उसके लिए क्या? एनजीओज, एनजीओज भी, या फिर आप लॉयर भी बन सकते हैं। ओके ठीक है ठीक है। तो ओवरऑल यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो जनरली इस पे डिस्कशन में निकल के आता है। इसके अलावा मैम अगर कुछ क्वेश्चंस या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहेंगी बैचलर ऑफ आर्ट्स को लेके, तो आप फ्री हैं देने के लिए हमारे बच्चों को। सर जैसे कि मैं बहुत बच्चों से बात किया तो बैचलर ऑफ आर्ट्स करके बोलते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट्स लेना चाहिए। तो आप अगर 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं तो एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग लीजिए, लाइक लाइक मैथ्स ले लीजिए, या फिर इंग्लिश ले लीजिए, फिर इकोनॉमिक्स लीजिए। तीनों सब्जेक्ट्स कॉमन थ्योरी वाले नहीं लीजिए, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लेना चाहिए, ताकि अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्लियर होता है तो आपके पास ऑप्शंस हो आपके पास। और बीए करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो साइड बाय साइड एमए कर लीजिए, ये बहुत बेस्ट होता है। अगर यूपीएससी आपका क्लियर नहीं होता तो आपके पास ऑप्शन भी है कि आप प्रोफेसर बन सकते हैं। ओके आपकी मतलब एजुकेशन इतनी हो जाती है कि आप प्रोफेसर बन सकते हैं, एजुकेटर बन सकते हैं। तो मैं ये लेकिन सजेस्ट करूंगी। लेकिन मैंने काफी सारे बच्चों को मैंने ऐसा सुनते मतलब कहते हुए सुना है कि यार अगर नेता बनना है ना, पॉलिटिक्स में जाना है, तो यार बीए कर ले, एमएलए गवर्नर वाले सेक्टर में, है ना। तो क्या मतलब बीए के थ्रू ही उसमें जा सकते हैं क्या, और बाकी कोई ब्रांच लेकर नहीं जा सकते हैं? जरूरी है कि जा सकते हैं, यूपीएससी जा एग्जाम पे सकते हैं, भी लेकिन डिपेंड अगर करता है ना ये सारी चीजें? जा सकते हैं, या अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस विद ऑनर्स लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। आपको इंडिया के बारे सारे पॉलिटिक्स पता होंगी, उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी होती हैं। तो आप, आपके पास नॉलेज होगा, कुछ आपके पास बेसिक नॉलेज नॉलेज होगा कि हमारे लोअर हाउसेज हैं, अपर हाउस, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो सारे कोर्स होता है बीए। और अगर आप अगर उसमें ऑनर्स लेते हैं तो सब कुछ होता है उनमें, सारे कोर्स पढ़ाया जाता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स पढ़ाया जाता है, इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ाया जाता है, तो बहुत अच्छा होता है। प्रीवियस हमारी पॉलिटिक्स कैसी थी ये भी पढ़ाया जाता है, तो अच्छा होता है। तो हमें बीए पॉलिटिकल साइंस लेके अगर हम पॉलिटिक्स में जाते हैं तो बेस्ट होता है। ओके ओके,
ठीक है, तो आई थिंक हम लोग ने जितने भी आपके मन के अंदर क्वेश्चंस बन सकते थे, हमने वो क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह छूट रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट्स करने के साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नीचे आपको मिल जाएगा, हमारा जो मेन टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। अगर कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे भी आप क्वेश्चंस अपना वहां पे रेस कर सकते हैं। मैम भी रहेंगी, हम भी रहेंगे, अगर हमें उससे चीज से रिलेटेड जो भी नॉलेज है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और नीचे हमारी वेबसाइट भी है कॉलेज ज्ञान 24, जिसमें आपको अगर टॉप बीए कॉलेजेस की जानकारी चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, वो सारी डिटेल्स वहां पे हैं, लिस्ट भी है। हम वहाँ सिंगल सिंगल कॉलेजेस को रिव्यूज भी करते हैं, तो आप जाकर उस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इन सारी की सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तुम चेकआउट जरूर करना। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है हमारी मेहनत के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।